हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हॉरर सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके मनोरंजन के साथ साथ आपको सही जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए आंखें बंद करके ईयरफोन लगा लीजिए और डूब जाइए मेरी इन कहानियों में। सुबोध रोज की तरह अपनी स्कूल बस के लिए वेट कर रहा था। वेट करते करते सुबोध कल रात के बारे में सोचते हुए बोलता है, क्या वो सब रियल था या फेक? इसी उधेड़ बुन में वो खोया रहता है। इतने में उसे बस का हॉर्न सुनाई देता है। वो तुरंत अपने होश में आते हुए बस की ओर बढ़ने लगता है। अभी सुबोध 2 कदम ही आगे बढ़ा था, तभी उसके पैर में कुछ चिपक जाता है। सुबोध का ध्यान अचानक से उसके पैर के नीचे चिपक के एक कागज के ऊपर जाता है और वो झट से उसे निकालने के लिए झुकता है और उस कागज को देखते हुए बोलता है, अरे ये तो वही कागज है, और शौक में चला जाता है। तभी उसे बस का हॉर्न फिर सुनाई देता है, जिससे वो हड़बड़ाते हुए बस की ओर बढ़ने लगता है। सुबोध बस में चला जाता है और सबसे आखिरी में जाके बैठ जाता है। सुबोध एक बहुत ही शर्मीला लड़का था और कद काठी से काफ़ी हाइटेड और स्मार्ट लड़का था, पर शर्मीले नेचर की वजह से वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और अपने में मस्त रहता था। सुबोध का पूरा स्कूल में एक ही दोस्त था जिसका नाम रघुवीर था। बस में वो रघुवीर को ही ढूंढ रहा था। सुबोध और रघुवीर हरदम बस के पीछे वाली सीट पर ही बैठा करते थे, पर आज रघुवीर के बस पे ना होने की वजह से सुबोध काफ़ी परेशान सा लग रहा था और कुछ ख्यालों में खो जाता है और कल रात के बारे में सोचने लगता है। सुबोध और रघुवीर पिछली रात सुबोध के कंप्यूटर में सर्फिंग कर रहे थे और रघुवीर आज सुबोध के घर में रुकने वाला था, क्योंकि सुबोध की मॉम डैड बिजनेस से रिलेटेड वर्क के लिए बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। हम जितना भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये इंटरनेट की दुनिया का काफ़ी छोटा सा हिस्सा है जिसे सरफेस वेब कहते हैं। सुबोध शौक में होते हुए बोलता है, क्या बात कर रहा है भाई, मैं बचपन से ही इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ मुझे अभी भी बहुत कुछ चीज़ जानना है इस इंटरनेट के बारे में, बट मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट 30% तो नॉलेज होगी इसकी। रघुवीर सुबोध की हंसी उड़ाते हुए बोलता है, पागल है क्या भाई, देखो अभी मुश्किल से 0 से 3% भी नॉलेज नहीं है इंटरनेट की, क्योंकि बाकी का इंटरनेट हिडन है जिसे एक्सेस करने के लिए URL चाहिए होता है और साथ ही एक ब्राउज़र चाहिए होता है उस URL को यूज़ करने के लिए। और इंटरनेट के इस हिस्से का नाम डीप और डार्क वेब है। सुबोध शॉक्ड होते हुए बोलता है, अच्छा चल ठीक है, मान ली तेरी बात, बट ये छुपा हुआ क्यों है? रघुवीर बोलता है, क्योंकि भाई ये शुरू तो ये US आर्मी की तरफ से हुआ था, बट समय के साथ साथ इसमें इलीगल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई। सुबोध हिचकिचाते हुए बोलता है, कौन सी इलीगल एक्टिविटी? रघुवीर बोलता है, भाई बताता नहीं, दिखाता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ कभी कभी इससे, बट सिर्फ नॉलेज के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही, बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहा, बिकॉज इसमें मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसे देख के मेरा दिमाग सच में ख़राब हो गया। सुबोध शौक में होते हुए बोलता है, अच्छा भाई दिखा, मैं भी तो देखूँ ये डार्क वेब क्या होता है। रघुवीर उठ के अपने बैग के पास जाके अपने लैपटॉप निकाल के बेड पर आते हुए कहता है, भाई देख, आज जो भी तू देखेगा खुद से ट्राई मत करना, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी भी रखनी होती है, वरना हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। सुबोध शॉक हो जाता है और सोचता है, ऐसा क्या है यार डार्क वेब पे? रघुवीर भाप लेता है सुबोध डर रहा है करके, तो सुबोध को बोलता है, भाई डर मत, मैं बस तेरे को बता रहा हूँ। और लैपटॉप स्क्रीन खोलने को हुआ था तभी कंडक्टर की आवाज़ आती है, सुबोध सुबोध उतरना नहीं है क्या? आज बस से कब से आवाज़ दे रहा हूँ। सुबोध अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोलता है, जी भैया, और बस से उतरने लगता है। सुबोध स्कूल में अपनी क्लासरूम में जाके बैठ जाता है। उसकी नज़रें रघुवीर को ही ढूंढ रही थी। सुबोध काफ़ी घबराया हुआ था। उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, पर सुबोध अपने ही ख्याल में खोया हुआ था। करीब 15 मिनट बाद सुबोध के प्रिंसिपल क्लासरूम में एंटर करते हैं। उनको देखते ही सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल सीधा सुबोध के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सुबोध की आंखें नीचे थीं,
वो डर रहा था कि सर मेरे पास क्यों आए। और तभी सुबोध के प्रिंसिपल उसको बोलते हैं, कैसे हो सुबोध? सुबोध बोलता है, ठीक हूँ सर। सुबोध के प्रिंसिपल उससे पूछते हैं, रघुवीर कल रात तुम्हारे ही घर आया था ना? सुबोध कुछ नहीं बोल पा रहा था। धीरे से वो हाँ में सर हिला देता है। प्रिंसिपल, अच्छा तो कितने बजे अपने घर निकल गया था? सुबोध कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुबोध काफी पसीना पसीना हो गया था। प्रिंसिपल, बोलो सुबोध, कितने बजे वो घर चला गया था? सुबोध हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ सर, वो तो रात के रुका था, बट जब मैं सो के उठा तब तक वो जा चुका था। सुबोध की बातों से लग रहा था वो कुछ छुपा रहा है। प्रिंसिपल, अच्छा। प्रिंसिपल अपनी पैनो नजरे से सुबोध की आंखों में देखते हुए बोलते हैं, सुबोध तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? सुबोध डरते हुए ना में सर हिला देता है। प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि सुबोध को कुछ तो पता है, वो कुछ तो छुपा रहा है। क्योंकि सुबोध काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, तो प्रिंसिपल सर उसे वहाँ पे कुछ नहीं बोलते और बोलते हैं कि लंच में आके मिलना सुबोध मुझसे एक बार, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुबोध डरते हुए हाँ में सर हिला देता है और अपनी सीट में बैठ जाता है। सोचने लगता है कि कल रात ही रघुवीर का लैपटॉप क्यों खराब हुआ। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसके मन में घूमने लगते हैं और यही सोचते सोचते कब 3 पीरियड निकल जाता है सुबोध को कुछ पता भी नहीं लगता। तभी लंच बेल बजती है। लंच होते ही सुबोध को प्रिंसिपल सर की बात याद आती है और वो प्रिंसिपल सर के कैबिन की ओर चल देता है। सुबोध काफ़ी डर रहा था। कैबिन के पास आकर सुबोध रुक जाता है, क्योंकि कैबिन का डोर एक एल्यूमिनियम और कांच का बना हुआ था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर सुबोध को देख सकते थे और देख लेते हैं। वो सुबोध को खड़े देख गेट पे लगे हुए स्पीकर से अपने कैबिन में लगे हुए माइक से बोलता है, हाँ सुबोध अंदर आ जाओ। सुबोध हड़बड़ाते हुए कैबिन का गेट खोल के अंदर घुस जाता है। सुबोध अंदर जाके प्रिंसिपल सर के सामने खड़े हो जाता है। तभी प्रिंसिपल सर उसको बैठने का इशारा करते हैं। सुबोध डरते हुए बैठता है। प्रिंसिपल सर उसको भांप लेते हैं और पानी का गिलास उसकी ओर कर देते हैं। पानी का गिलास देख सुबोध का हाथ धीरे धीरे पानी के गिलास तक पहुंच जाता है और वो पानी पीने लगता है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, देखो सुबोध, मुझे सब सही सही जानना है कि रात में क्या हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम रघुवीर के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानते हो। रघुवीर की मॉम मिस्टर शालिनी जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि रघुवीर घर नहीं पहुँचा। उन्होंने तुम्हारी मॉम को भी फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि वो बाहर है करके। फिर उन्होंने रामू काका को कॉल किया, तो उनका कहना था कि मैं जब घर में आया तो सुबोध बाबा सो रहे थे और वहाँ पे रघुवीर नहीं था। सुबोध एकदम डर जाता है और पसीना पसीना होने लगता है और ऑटोमेटिकली उसकी आंखें नीचे चली जाती हैं। तभी सर जोर देते हुए पूछते हैं, मुझे बताओ कल क्या हुआ था? क्यों रघुवीर अपने घर नहीं पहुँचा अभी तक? क्योंकि मैं तुमको बचा सकता हूँ, क्योंकि मिस्टर सरानी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर चुकी हैं और पुलिस कभी भी आती होगी तुम्हारे पास। मुझे बताओ सब सच सच, क्योंकि तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा बेटा। आखिर सुबोध क्या छुपा रहा था और रघुवीर कहाँ है? क्या हुआ था कल रात? ये इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और सपोर्ट बना के रखना।